जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों 37 लेकर आए हैं, जो आने वाले आप लोगों के एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएसएल, रेलवे ग्रुप डी जिसका एग्ज़ाम इस समय चल रहा है, और आने वाले बिहार पुलिस यूपीएससी आने वाले वनडे एग्ज़ाम के लिए भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन साथियों होने वाला है। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। माउंट में कितने पर्वत की ऊंचाई है साथियों? माउंट में किनले पर्वत की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों किनले पर्वत की ऊंचाई साथियों 6194 वर्ग किलोमीटर इस पर्वत की ऊंचाई है साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, असाई झील कितनी मीटर की गहराई की झील है? साथियों असाई झील ये कितनी मीटर की गहराई की झील है? तो साथियों ये 165 मीटर की गहराई की झील है साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 3, भोर घाट दर्रा की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों भोर घाट दर्रा की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों इसकी ऊंचाई 630 किलोमीटर की है साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। ये दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच का मार्ग संपर्क बनाती है, ये साथियों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राष्ट्रीय जल संभार परियोजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा करता है? यानी राष्ट्रीय जल संभार परियोजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय करता है? तो साथियों कृषि मंत्रालय करता है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इंडिया लीग की स्थापना कब हुई? साथियों इंडिया लीग की स्थापना 1875 ईस्वी को हुई थी, ये साथियों आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 6, खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब हुई? साथियों खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 ईस्वी को हुई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, आचार्य महिला सभा की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई? आचार्य महिला सभा की स्थापना यानी किसने किया? साथियों यहाँ पर पीडीएफ बनाते समय मिस्टेक हो गई है। आर महिला सभा की स्थापना साथियों ये पंडित रमाबाई ने इसकी स्थापना की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? साथियों संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है, जिसकी ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है, जिसकी ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों इसकी ऊंचाई 1754 किलोमीटर इस चोटी की ऊंचाई है साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखना ये देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक
बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला देश है साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। अमेजन नदी की गहराई कितनी मीटर की है? साथियों अमेजन नदी की गहराई 40 किलोमीटर की है साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तेलंगाना राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन हैं? साथियों तेलंगाना राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन हैं? तो याद रखना के चंद्रशेखर राव, ये तेलंगाना के प्रथम राज्यपाल थे, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 13। कनौरा किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों कनौरा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना साथियों कनौरा ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, यह साथियों आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 14। सोरिया किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों सोरिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना सोरिया ये झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 15। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी थी? भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था यूटीआई थी, अर्थात भारतीय यूनिस्ट ट्रस्टी फंड, ये भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल संस्था थी साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर साथियों 16। NH-44 राष्ट्रीय राजमार्ग है जो भारत के उत्तर से श्रीनगर जम्मू कश्मीर से भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर की है? NH-44 राष्ट्रीय राजमार्ग है जो भारत के उत्तर से श्रीनगर जम्मू कश्मीर से भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है, यह साथियों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 17। पंजाब में रेशम के उद्योग किस किस स्थान पर हैं? साथियों पंजाब में रेशम के उद्योग किस किस स्थान पर हैं? तो याद रखना अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर और लुधियाना, इन शहरों में साथियों रेशम के उद्योग हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 18। भारत चीन के बाद विश्व का द्वितीय रेशम कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? भारत चीन के बाद साथियों भारत चीन के बाद विश्व में द्वितीय स्थान है। रेशम कितना प्रतिशत भारत विश्व में उत्पादन करता है? तो भारत साथियों 18% उत्पादन रेशम का करता है विश्व में, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 19। फूट दलित और राज करो ये रणनीति किसने अपनाई गई थी, यानी किसके द्वारा अपनाई गई थी? फूट दलित यानी फूट दलित और राज करो ये रणनीति साथियों लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? तो याद रखना इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 21। निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो याद रखना ये आपके हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 22। कूका एलिफेंट की किस नंबर की थी? तो साथियों ये पंजाब राज्य की थी, याद रखना। कूका एलिफेंट ये पंजाब राज्य की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 23 नेटिव मैरिज एक्ट किसके द्वारा पारित यानी कितने ईस्वी में पारित किया गया। साथियों नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो साथियों ये 1872 ईस्वी को नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में पारित किया गया। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अमेरिका द्वारा कितने ईस्वी को जापान के नागासाकी पर बम गिराए गए। और बम का मेन था साथियों, अमेरिका के द्वारा कितने ईस्वी में जापान के नागासाकी पर बम गिराया गया। तो साथियों ये 10 अगस्त 1946 ईस्वी को गिराया गया था। साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 25, कितने ईस्वी में तख्ता पलटने के प्रयास में हिटलर को 5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। कितने ईस्वी में तख्ता पलटने के प्रयास में हिटलर को 5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। तो साथियों 1923 ईस्वी में 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी हिटलर को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 26, पम्पास घास के मैदान किस देश में स्थित है। पम्पास घास के मैदान साथियों किस देश में स्थित है। तो याद रखना ये अर्जेंटीना देश में घास के मैदान साथियों स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विषुवतीय वनों के दोनों ओर कितनी डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। विषुवतीय वनों के दोनों ओर कितनी डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। तो साथियों ये 25 डिग्री सेल्सियस पाई जाती है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, बाइट द्वारा ओरोबा पुल जो देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर की है। बाइट द्वारा ओरोबा पुल जो देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर की है। तो साथियों इसकी लंबाई 500 मीटर की है। साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। साथियों जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो याद रखना ये चंबल नदी पर स्थित है। साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 23, भारत में नहर से कितना प्रतिशत सिंचाई होती है। भारत में नहर से कितनी प्रतिशत सिंचाई की जाती है। तो साथियों नहर में भारत में 31.4% सिंचाई की जाती है। यह आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 31, जोग प्रपात से किस राज्य को लाभ मिलता है। साथियों जोग प्रपात से कर्नाटक राज्य को साथियों लाभ मिलता है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 32, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो याद रखना कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी, इन नदियों का उद्गम भारत में है, लेकिन तापी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। तापी नदी का उद्गम किस देश में है, ये साथियों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 33, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो याद रखना 15/8/1947 ईस्वी से लेकर 27/5/1961 ईस्वी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल प्रधानमंत्री का रहा था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, पंडित यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी का
प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो याद रखना 13/10/1999 ईस्वी से लेकर 21/5/2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा था। उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 2004 से 14 तक रहा था। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। लेह लद्दाख लोकसभा में सीट कितनी है? तो साथियों, एक सीट है, याद रखना। लोकसभा की सीट लद्दाख में एक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की संक्षेप के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद हमें ये प्रदान करता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो साथियों, अनुच्छेद 108 देकर आर्टिकल 108 देता है, यह साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 भारत के अध्यक्ष पद प्रचलन कितनी ईस्वी में चला आ रहा है? तो साथियों, ये 1921 ईस्वी से चला आ रहा है। ये साथियों आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों, सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।